नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये हमारा एपिसोड 3 है। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में मैंने कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर किए थे जो आपके लिए वेल नोन थे। लेकिन आज से जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज़ जब आप स्टॉक मार्केट में रियल लाइफ में काम करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम पे आएगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली मूव्स द मार्केट। मैं आपको बताऊँगा कि आपने देखा होगा मार्केट का जो प्राइस है एवरी सेकंड मिलीसेकंड में भी ऊपर नीचे होता रहता है। ये क्यों होता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद व्हाट कॉजेज स्टॉक टू गो अप और डाउन। आपने देखा होगा बहुत बार स्टॉक्स जो है 5% ऊपर की तरफ जाता है, अपर सर्किट लग जाता है, 20% ऊपर की तरफ जाता है, या फिर कभी भी नीचे की तरफ जाता है। तो ये क्यों होता है वो भी हम लोग देखेंगे। एंड हाउ यू एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर कैन मेक स्मार्टर डिसीजन। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट में जो आप देख रहे हो एवरी सेकेंड, मतलब एवरी मिली सेकेंड में भी प्राइस ऊपर नीचे होता है। वो क्यों होता है? वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। मतलब डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली हार्ट बीट है, या फिर मैं बोल सकता हूँ पल्स है स्टॉक मार्केट का। तो हाई डिमांड है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, और हाई सप्लाई है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। सपोज आप मार्केट में जाते हो और आपको टोमेटो लेना है। तो अगर समझ लीजिए मार्केट में टोमेटो कम है लेकिन सबको टोमेटो चाहिए, तो क्या होगा? डिमांड ज़्यादा है तो टोमेटो की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। सेम वे में अगर समझ लीजिए टोमेटो बहुत ज़्यादा है, मतलब जिसको हम बोलते हैं सप्लाई ज़्यादा है टोमेटो का, लेकिन लेने वाले काफ़ी कम है, तो क्या होगा? टोमेटो का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो सेम वे में स्टॉक भी बेसिक इकोनॉमिक्स को फॉलो करता है। तो अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर कब जाएगा? जब डिमांड ज़्यादा, मतलब बायर्स ज़्यादा है। एंड सेम वे में अगर स्टॉक का प्राइस कब नीचे आएगा? जब मार्केट में सेलर ज़्यादा है, मतलब बेचने वाले ज़्यादा है, और वहाँ पे बायर्स काफ़ी कम है। तो वहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे की तरफ आएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पे समझ के लेते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस या फिर फैक्टर्स है जिसके वजह से मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है। देखिए, जो कुछ रीजंस एंड फैक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको बताएगा कि मार्केट में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, और आपको ये भी समझ में आएगा कि मार्केट से कब दूर रहना है। मैं मानता हूँ कि देखिए, जो बंदा समझ जाता है कि मार्केट से कब दूर रहना है, उसका बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो। और मैं ज़ेरोधा के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखिए, ज़ेरोधा में आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, आईपीओ और फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ही जगह से आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट ट्रेड कर सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़ेरोधा का जो प्राइसिंग है, यहाँ पे ज़ीरो चार्जेस है फॉर इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स। मतलब जहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए आपको कमीशन देना पड़ता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करके यहाँ पे कोई भी कमीशन नहीं लगेगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज़ एमटीएफ। ये ट्रेडर्स के लिए सबसे, मैं बोलूँगा, गेम चेंजर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का लीवरेज आपको दिया जाता है। जहाँ पे बाकी ब्रोकर्स आपको इंट्राडे में इतना मार्जिन देते हैं, यहाँ पे आपको 5 टाइम्स का मार्जिन यहाँ पे देखने मिल रहा है। मतलब आप 5 टाइम्स के मार्जिन के साथ अपने स्टॉक्स को कैरी कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, मैं बोलना चाहूँगा एज अ ट्रेडर। डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ओपन कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखिए, अगर कंपनी अच्छे से प्रॉफिट देती है क्वार्टरली, मतलब एक प्रॉफिट मायने नहीं रखता, अगर हर क्वार्टर में प्रॉफिट दे रही है कंपनी, तो क्या होता है? इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ जाता है, और इन्वेस्टर का जब ट्रस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट लेते हैं कि वो स्टॉक हम लोग बाय करेंगे। जब वो डिमांड बढ़ता है बाइंग के लिए, मतलब जब ज़्यादा बायर्स आते हैं, तो क्या होता है? मार्केट का प्राइस, मतलब स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो वही चीज़ है कि जब पॉजिटिव अर्निंग आता है तो कॉन्फिडेंस आता है मार्केट में। जब कॉन्फिडेंस आता है तो बायर्स बढ़ जाते हैं, मतलब डिमांड बढ़ जाता है और प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है इन्फोसिस का, कि अगर क्वार्टर फोर में रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हो सकता है ड्यू टू डिमांड मार्केट, मतलब स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये पहला फैक्टर क्या है। अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपको स्टॉक में बड़ा मूवमेंट देखने मिलता है। सबसे पहला है बोनस शेयर्स। देखिए, बोनस शेयर्स मतलब क्या? जब आपके अकाउंट में समझ लीजिए 100 शेयर्स पड़े हैं, तो अगर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि भाई जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक शेयर पे एक और शेयर मिलेगा, तो आपके पास अगर 100 शेयर्स है वो 200 शेयर्स हो जाएंगे, जिसको हम बोनस शेयर्स मिलता है। तो इससे क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है। अब सेकंड है डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बताया इन शॉर्ट। जैसे मैंने बताया कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा
एज अ रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो एपिसोड आप एपिसोड 2 देख सकते हो। एंड स्टॉक स्प्लिट्स, देखिए बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स में फ़र्क होता है, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो क्या हो जाता है, उसके दो हो जाता है, तो ये ध्यान देना। बोनस शेयर में क्या होता है, एक के ऊपर एक मिल रहा है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट में एक का दो हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है बायबैक। देखिए बहुत सारी कंपनीज खुद का शेयर्स मार्केट से बायबैक करती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। अब इसका रीज़न होता है सबसे पहला कि कंपनी को अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाना है। सेकंड, ईपीएस को अच्छा करना है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स, फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं, वो ईपीएस को देखते हैं। तो बायबैक से क्या होता है, ईपीएस बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर बायबैक हो रहा है तो आपको वहाँ पे जो स्टॉक में वो प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिसकी वजह से भी मार्केट में मोमेंटम आता है। सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ। देखिए अगर इंडिया का इकोनॉमी अच्छे से चल रहा है तो क्या होगा, कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी, तो अल्टीमेटली मार्केट का भी उसका असर दिखता है। सेकंड है इन्फ्लेशन। देखिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग और बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इन्फ्लेशन का डायरेक्ट असर होता है। इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो होम लोन हो सकता है, फिर बिजनेस लोन होता है, वो एक्सपेंसिव बन जाता है। उसके बाद है आरबीआई पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें जो रेपो रेट्स होते हैं उस कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स या फिर मैं बोल सकता हूँ रीजंस है जिसकी वजह से भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम आपको देखने मिलेगा, खास करके बैंक निफ्टी में। उसके बाद है ग्लोबल इवेंट। देखिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमेशा आपको इंडियन मार्केट में मोमेंटम देखने मिलेगा। अब ये ग्लोबल इवेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एज अ ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट बंद होते हैं ना, उसके बाद बहुत बार ग्लोबल इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल प्राइसेस। देखिए इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, और जब भी क्रूड ऑयल में अगर बड़ा मोमेंटम आता है तो आपको उसका असर सीधा इंडियन मार्केट में देखने मिलेगा। उसके बाद है यूएस फेड डिसीजंस। देखिए अगर यूएस फेड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो सीधा क्या होता है, जो एफआईएस का जो पैसा है, बोला जाता है कि सीधा वो यूएस मार्केट में चला जाता है, तो उसका भी असर आपको इंडियन मार्केट में देखने मिलेगा। और उसके बाद है वॉर्स और रेसेशन। देखिए वॉर अगर कभी भी होता है तो ऑब्वियसली एक डर, फियर आता है मार्केट में। जब भी फियर होता है तो हमेशा मार्केट नीचे की तरफ जाता है। उसके बाद है रिसेशन। देखिए रिसेशन जब भी आता है तो जॉब्स जाती है, पैसा का जो फ्लो है मार्केट में नहीं होता है, बिजनेस कम होता है, तो अल्टीमेटली मार्केट गिर जाता है। तो ये ग्लोबल इवेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो सीधा इंडियन मार्केट पे असर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि रशिया यूक्रेन का वॉर जब हुआ था तो इंडियन मार्केट जो है क्रैश हुआ था। ओके, अब आ जाते हैं न्यूज़ एंड सेंटिमेंट, रूमर्स, बिग अनाउंसमेंट्स, स्कैम्स और गवर्नमेंट डिसीजंस। ध्यान दीजिएगा, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा डेली कुछ ना कुछ बड़े अनाउंसमेंट होते रहते हैं, स्कैम्स आते रहते हैं, गवर्नमेंट डिसीजंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको इंडियन मार्केट में भी असर देखने मिलेगा। एग्जाम्पल अदानी का जो हिंडनबर्ग न्यूज़, हाँ ऑब्वियसली अदानी का जो न्यूज़ था आपको पता रहेगा कि इसका जो बड़ा इम्पैक्ट आपको अदानी स्टॉक्स में देखने मिले थे। और ये अभी भी इसका केस चल रहा है। तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारी न्यूज़ या फिर कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं गवर्नमेंट्स के जिसकी वजह से बड़ा मूवमेंट आपको इंडियन मार्केट में देखने मिलता है। अगला है एफआईएस और डीआईएस का एक्टिविटी। देखिए एफआईएस का मीनिंग है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईएस का मीनिंग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईएस मतलब कौन, जो बाहर के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, हेज फंड्स हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के मतलब इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एफआईएस का बहुत बड़ा मेजर फ्लोट है इंडियन मार्केट में। मतलब इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँगा कि अगर एफआईएस जब भी सेलिंग करता है तो आपको देखने मिलेगा कि इंडियन मार्केट सीधा नीचे की तरफ जा रहा है उस दिन। मतलब निफ्टी या फिर सेंसेक्स अगर आप जाके देखोगे। देखिए और एक और चीज़, एफआईएस और डीआईएस का जो नंबर्स होता है, मतलब कितना बाय सेल किया, वो आपको डेली एनएससी का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो अगर एफआईएस ने ज़्यादा सेलिंग की हुई है तो आपको देखने मिलेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। सेम वे में डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे मैंने बताया कि ये इंडियन बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। तो बहुत बार जब एफआईएस बेचते हैं तो डीआईएस बाय करते हैं। इससे क्या होता है मालूम है, मार्केट में बैलेंस बना रहता है।
सो ये दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, जो इंडियन मार्केट को मैं बोलना चाहूँगा चलाते हैं। एज़ अ रिटेल ट्रेडर, इन्वेस्टर हम लोग काफ़ी छोटे, इन लोग के सामने कुछ भी नहीं है मैं बोलना चाहूँगा। एक्चुअल में जो मार्केट चलाने वाले लोग हैं ये है दोनों एफआईएस और डीआईएस। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आएगा इस सेशन में कि मार्केट किस वजह से ऊपर नीचे होता है, क्या फैक्टर्स या फिर क्या रीजंस है, मैंने आपको बताए हुए हैं। नोट डाउन करके लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये अगर कुछ फैक्टर्स आते हैं तो मार्केट में आपको बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है।